Hello students, I am Jatin Kumar, Assistant Professor of Mathematics in पंडित चिरंजीव लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे पीडीई से। ओके, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके हम किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो उस पर जाने से पहले आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक लिटिल बिट सिनेरियो है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज। सो सपोज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन, आफ्टर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ए के यू के ऊपर एन लगा दिया, इसका मतलब है इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई से लिखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अनदर टाइप इज पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर इसके बाद हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। इन दोनों की हमारी ऑर्डर क्या होगी, ओके, और डिग्री क्या होगी, ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम बात करेंगे। सो इससे पहले ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हमारे पास इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन कि अगर हम डेफिनेशन देखें, इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों के दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कनेक्ट है, इक्वेल साइन से कनेक्ट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या है, सपोज दैट आई एम राइटिंग डाउन 2x + 3 = 5x। ओके, सो दीज आर द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ इक्वल साइन। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको मैं इक्वेशन कॉल करूंगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन तो वो पहले ही है, अब उसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम कब बोलेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पर, तो यू विल से दैट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डीपी डिपेंडेंट, VAR वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IND से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variables is called differential equation। तो कहने का मीनिंग हुआ एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सो लेट अस से दैट कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं dy/dx = 5x। सपोज दैट आई एम राइटिंग डाउन dy/dx d2y/dx² = 2x + 5। okay, and I'm writing down dy/dx (² + 2 and whole to the power 4/3 = 2 × d2y/dx²। okay, I'm writing down curl z, you can say that d3y/dx³ + d2y/dx² + 3dy/dx = sin x, or I am writing down curl z by curl x plus curl z by curl y = 0, or I am writing down curl square z by curl x² plus curl square z by curl y² to the whole square = 5z। okay, these z and this z is same actually, so these are the differential
तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट क्या है x। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट क्या है y, इंडिपेंडेंट क्या है x। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल आर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप, एक तो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, किससे पता चलेगा कि कौन सी ओडी है, कौन सी आपकी पीडी है। तो उसके लिए मैं यहां से पहले इसे रब कर देता हूं, तो मैं बताने के लिए आपकी ओडी क्या होगी, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले उसे ऑर्डिनरी कब बोलेंगे, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आर डिफरेंशियल इक्वेशन in which a differential equation in which only one independent variable occurs, only one independent variable occurs is known as ODE। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहेंगे, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो आप यू विल से दैट ए डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation involving partial derivatives of dependent variable with respect to more than one independent variable, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसमें, इज नोन एज, उसको हम बोलेंगे पीडी ही, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल करेंगे। ओके, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप हो गए, जिसमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होगा वो हमारा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हमारी होगी ओडी। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, पीडीई। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एग्जांपल्स में हमारी कौन सी ओडीई होगी, कौन सी पीडीई होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पहले में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो ये मेरी क्या बन गई, ओडीई। मान लीजिए मैं इसे रब कर देता हूँ, आप डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हो, नहीं तो आप इसे पीछे जाके वीडियो को करके देख सकते हो डेफिनेशन दोबारा से। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये क्या बन गई मेरी ओडीई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओडीई, केवल x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी केवल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी ओडीई, इसमें भी केवल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो ये भी आपकी क्या बन गई, ओडीई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए आपको z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी हो रहा है और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी हो रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है आपके यहाँ पर, तो ये मेरी क्या बन गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर z है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे x और y है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये मेरी बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली जो लास्ट इक्वेशन है, लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपकी क्या है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और z के डेरिवेटिव है x और y के रिस्पेक्ट में, तो ये भी मेरी क्या बन गई, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसलिए ये बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमें पता चल गया कि कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, ओके, लेट मी रब इट। उसके बाद हमने बात करनी है ऑर्डर और डिग्री की। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, चाहे वो ओडीई है चाहे वो पीडीई है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने किसकी बात करनी है, ऑर्डर की और डिग्री की, कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हमें ऑर्डर बताना हो, सो यू से दैट हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurs in the differential equation is called order। जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ओके, चाहे वो ओडीई हो चाहे पीडीई हो। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, सो आप क्या कहोगे, द पावर और डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर
derivative, highest order derivative is called degree after removing the radicals और फ्रैक्शंस। तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी पावर अगर फ्रैक्शंस में है तो सबसे पहले उन फ्रैक्शंस पावर को रिमूव कर दो। उन फ्रैक्शंस पावर को रिमूव करने के बाद जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो ओडी हो चाहे पीडी हो। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द ओके। ओडी के केस में तो केवल पावर बोल सकते हो। ओके, तो पावर ऑफ द डिफरेंशियल पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप लिखोगे हाईएस्ट पावर बोल देना बस। यहाँ पर हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स है, एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। सपोज दैट मैं इसे यहाँ से रब कर देता हूँ। अगर आपने इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो पीछे रिवर्स करके आप देख सकते हो, थोड़ा बैक करके वीडियो को। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो पहले वाला जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ऑर्डर क्या है, ओ से ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, डी से डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ओ से ऑर्डर डी से डिग्री, राइट। सेकंड के लिए ओ से ऑर्डर डी से डिग्री, सिमिलरली ओ से ऑर्डर डी से डिग्री एंड सॉरी नॉट दिस, ओ से ऑर्डर डी से डिग्री, सिमिलरली ओ से ऑर्डर डी से डिग्री, राइट। एंड आई एम राइटिंग डाउन दिस ओ से ऑर्डर डी से डिग्री। अब पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ऑर्डर मेरा 1 है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा 1 है, तो इसलिए ऑर्डर 1 हो गया। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, तो इसलिए उसका ऑर्डर क्या बन गया आपका 2। इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये फर्स्ट ऑर्डर है देखो, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर बन गया 2। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर बन गया आपका 3। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर बन गया इसका 1। इसमें ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना बन गया आपका 2। तो इस तरीके से आपको पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे। अब अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यही है, इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री बन गई 1। इसकी पावर 1 है ना यहाँ पर। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, इसकी 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी बन गई 1। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, लेकिन इसमें आप देखो रेडिकल साइन है, आपके जो पावर है वो हमारी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को रिमूव करो। फ्रैक्शन रिमूव मैं कैसे करूंगा, 4/3 है तो 3 दोनों तरफ पावर 3 ले लेते हैं हम। पावर 3 लेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा दोनों तरफ पावर 3 लेने पर। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर कितनी है आपकी 3, तो इसे लिख दो 2 पावर 3 एंड d2y/dx के पावर 3। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, इसलिए आप कहोगे इसकी डिग्री कितनी बन गई आपकी 3, सो दैट विल बी द डिग्री। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है आपका, ये रहा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इसकी पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही आपकी डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इन दोनों की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 होगी। ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इसकी देखो पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर मेरी कौन सी है 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हमारी मेन फोकस हमारा क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियोस में। तो अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो केवल हम वो बताते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको मैं लीनियर कब कहूंगा, या तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है या फिर नॉन लीनियर होती है, तो उसे लीनियर कब कहूंगा और मैं नॉन लीनियर कब कहूंगा। सो यू से दैट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बोलोगे ए पीडीई इज सेड टू बी, एसटीबी का मतलब सेड टू बी लीनियर इफ dependent variable and its derivatives
इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ फर्स्ट डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में हो, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, are not multiplied together, then it is said to be linear. तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे जिसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसके डेरिवेटिव्स है उन सभी की पावर पूरी की पूरी पीडी में क्या हो, 1 हो। ओके, और वो कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, तब तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर। अदरवाइज नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। क्लियर? तो ये हो गया हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब फिर वही वाली बात हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने एग्जांपल लिखे है इसमें कौन सी लीनियर होगी, कौन सी नॉन लीनियर होगी। तो मेन बात हम इसकी करते हैं, केवल पीडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मेरे जो डेरिवेटिव्स है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है लेकिन इनकी पावर दोनों जगह 1 है, इसलिए ये क्या बन गया आपकी लीनियर। ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप देखोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन पावर जो है वो यहाँ पर क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। तो पावर 2 आ गई है तो इसलिए सब जगह 1 नहीं है पावर, यहाँ पे तो z की पावर 1 है लेकिन जो उसके डेरिवेटिव है उसकी पावर यहाँ पर कितनी बन गई, 2, इसलिए ये लीनियर नहीं है, ये क्या बन गई, नॉन लीनियर। अगर वो भी पावर 1 होती तब ये मेरी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती। ओके, सो दिस वाज द होल आइडिया अबाउट द कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उनका ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, वो लीनियर और नॉन लीनियर कब होगी। तो ये बारे में हमने डिस्कस कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब हम इसे रब करके मेन बात हमारी क्या है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल किसे लेके चल रहे हैं, z को लेके चलते हैं। किसे डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं, z को। तो मैं यहाँ पे राइट में लिख देता हूँ, z हमारा पूरी बुक में डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलेंगे और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो अगर मैं z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूँ तो उसे मैं p से कॉल करूंगा पूरी बुक में, एंड z का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो उसे q से कॉल करूंगा। z का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसे r से शो करेंगे, स्मॉल r से, एंड z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y करते हैं डबल डेरिवेटिव तो उसे s से शो करेंगे, एंड z का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो उसे हम t से कॉल करेंगे। तो आगे मैं जब भी p q r s t लिखता हूँ मान लो स्मॉल में, तो उसका नोटेशन का मीनिंग क्या होगा, ये डेरिवेटिव्स हो गए। ओके, तो होल बुक में हम ये डिस्कस करेंगे। नाउ लेट मी रब इट। ओके, सो अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाएगी। सो यू कैन चेक दैट कि हमारा टॉपिक क्या, फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हम मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, लेट वी हैव द रिलेशन f ऑफ x y z a b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये रिलेशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, a और b मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, x और y तो मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ x y। यहाँ पे z और स्मॉल z एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे स्मॉल z लिखा है या यहाँ पर कैपिटल Z लिखा है। ओके, समवेयर अगर मैं गलती से लिख भी दूं z स्मॉल z या कैपिटल Z, दैट विल बी सेम। तो f ऑफ x y z a b इज इक्वल टू 0 ये रिलेशन है। इसमें a और b है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन हमने एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। उनको एलिमिनेट करने के बाद मैंने फॉर्म करनी है पीडी। तो अब मैं उससे कैसे एलिमिनेट करूं, मैं हेल्प लूंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प कैसे लेंगे, यू जस्ट टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, मैं मान लीजिए इस साइड में लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। मैंने इधर y के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तब y आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो अब मेरा f क्या है, x y z का फंक्शन है, एंड यहां पर आप कहोगे z इज अ फंक्शन ऑफ x y अगेन। ओके, जब मैं x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं तो आप कह रहे हो y कांस्टेंट है, तो कीजिए f का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x,
फिर प्लस y तो कांस्टेंट है तो उसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जीरो, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एंड f का डेरिवेटिव फिर विद रिस्पेक्ट टू z कर्ल f बाय कर्ल z, लेकिन z अगेन फंक्शन x y का तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए 1 का विद रिस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो x कांस्टेंट है तो हमारा कर्ल f बाय कर्ल x जीरो ही हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं, तो f का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y, फिर f का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन z xy का फंक्शन है, फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया अभी ये कि कर्ल z बाय कर्ल x को मैं किससे शो करूंगा, p से, तो मान लीजिए मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ p, तो ये तो बन गया आपका p एंड कर्ल z बाय कर्ल y को मैं लिख रहा हूँ q, तो इसे कह देता हूँ मान लो q, ओके, तो दैट इज इक्वल टू जीरो, इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज करके हमने a और b को एलिमिनेट कर दो, जब a और b एलिमिनेट हो जाएगा आपका तब वहां से आपकी यू कैन चेक दैट कि p की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए माइनस ऑफ कर्ल f बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय कर्ल f बाय कर्ल z, और यहां से q की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ कर्ल f बाय कर्ल y डिवाइडेड बाय कर्ल f बाय कर्ल z, इस तरीके से आ जाएगी। तो p और q की वैल्यू हम मतलब ओके ये हमने क्या करना है कि बस हमें a और b को रिमूव करना है ना, इन तीनों का यूज करके a और b को रिमूव कर दो, जब a और b को मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास डिफरेंशियल इस तरीके से बन जाएगी f x y z, a और b की जगह हमारा क्या आ जाएगा p और q आ जाएगा, ओके, ये हमें एग्जांपल्स की हेल्प से पता चल जाएगा कि कैसे आया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल होगी, जहां पे p का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल x और q का मीनिंग है कर्ल z बाय कर्ल y, ठीक है। तो आपने यहां से ये आपकी इक्वेशन दी हुई थी, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपने रिमूव किया, किसका सहारा लेके, पार्शियल डेरिवेटिव्स का सहारा लेके, फिर वो इक्वेशन आपकी ये बन गई, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लीजिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सपोज दैट आई टेक द फर्स्ट एग्जांपल, लेट z is equal to example number 1, we say that let z is equal to ax plus by plus ab। सो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो हमारे यहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उनको रिमूव करना है। उनको रिमूव कैसे करेंगे, इसको मैंने फर्स्ट कॉल किया, अगेन यू हैव टू टेक द सेम थिंग, जैसे वो मेथड था वही करना है, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेके ही हम इसे कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव DER मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इस साइड में लिख दीजिए, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 आपने अलग अलग लाइन में करना है, तो मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x दिस साइड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y दिस साइड। तो अगर मैं इसे x को रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y कांस्टेंट है, तो कर्ल z बाय कर्ल x क्या आ गया आपका a, y कांस्टेंट है, जीरो, ये जीरो, ओके, एंड यहां से कर रहा हूं कर्ल z बाय कर्ल y, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया, ये बन गया आपका b और ये बन गया जीरो। तो यहां से b की वैल्यू कर्ल z बाय कर्ल y किसके इक्वल है, q के इक्वल, तो इसको लिख दीजिए q, और कर्ल z बाय कर्ल x किसके इक्वल है, p, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई p और b की वैल्यू क्या आ गई q, तो a और b की वैल्यू जस्ट उठा के यहां पे रख दो, तो a की जगह मेरा क्या आ जाएगा p और b की जगह मेरा क्या आ जाएगा q, ओके, तो ये क्या बन गया pq। सो जो ये इक्वेशन थी अब इसे 1 नहीं रही है, चेंज हो गई, अब दैट विल बी द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो इज इट क्लियर टू यू कि मेरे यहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं, तो ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल, सपोज दैट आई टेक द अनदर एग्जांपल, लेट z is equal to example number 2, let z is equal to ax cube plus by cube, इसे इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर दीजिए। फिर आपने वही करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है ताकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सके, लेकिन कैसे रिमूव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स का हेल्प लेंगे हम, तो उसकी हेल्प किस तरीके से लेंगे, अगेन यू हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, पार्शियल डेरिवेटिव DER मींस डेरिवेटिव ऑफ 1, इस साइड में मैं लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और सेम लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप x के रिस्पेक्ट में ले रहे हो y कांस्टेंट है, तो मेरा क्या हो जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू a, और इसका आ गया 3x स्क्वायर यानी कि 3ax स्क्वायर, और ये हो गया 0। जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कर्ल z बाय कर्ल y, यहाँ पे क्या बन गया x, ये वाला तो 0 बन गया क्योंकि x कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 3by स्क्वायर, ओके। अब
कल जेड बाई कल एक्स को हम क्या बोल रहे हैं पी, और इसको हम क्या बोल रहे हैं कल जेड बाई कल वाई को क्यू। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो ए की वैल्यू क्या आ गई है p अपॉन में 3x², और यहां से b की वैल्यू क्या आ गई है q अपॉन में 3y²। तो a और b की वैल्यू जस्ट उठा के यहां पे पुट करनी है, तो z मेरा क्या बन गया, z बन गया p/3x² इंटू एक्स क्यूब, और इसकी b की वैल्यू रख दीजिए q/3y² इंटू वाई क्यूब। तो यहां से x² से पावर कट गई, y² से पावर कट गई, एक x करके y बच गया, 3 का एलसीएम लेके इधर भेज दीजिए, तो 3z इज इक्वल टू px प्लस qy। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जहां पे p का मीनिंग है कल z बाय कल x, q का मीनिंग है कल z बाय कल y। इस तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ओके, तो अब हम इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary constants. So let I have the statement, example number 3, that z is equal to ax square plus bxy plus cy square. Suppose that I am calling it 1. तो यहाँ पर अब हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 3, a b c मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने फिर वही काम करना है कि a b c को एलिमिनेट करना है ताकि मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकूं। लेकिन कैसे फॉर्म करेंगे, हेल्प लेके किसकी, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की। जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वही कीजिए, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, यहां पे ले लेता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, और सिमिलरली मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं, यहां पे ले लेता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1, पूरा लिख देना, विद रिस्पेक्ट टू y। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कहिए डेरिवेटिव फर्स्ट का कल z बाय कल x आ गया, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, ये क्या बन जाएगा मेरा 2ax। ओके, अब y तो कांस्टेंट है तो b और y कांस्टेंट, x का बन गया 1 तो ये बन गया आपका by, और ये बन गया आपका 0। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यू विल से दैट कि x आपका कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा आपका 0, और ये मेरा क्या बन जाएगा bx प्लस 2cy, सो दैट विल बी द डेरिवेटिव। इसको कॉल कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, और इसको कॉल कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हम फर्स्ट, सेकंड और 3 में आप देख लीजिए कि अगर मैं a और b की वैल्यू यहां से निकाल पा रहा हूं, a b c की, तो a b c की वैल्यू निकालकर अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो वो आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन आपके पास कांस्टेंट्स तो 3 है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 2 है, तो इसका मीनिंग है मैं मान लीजिए इसे सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, अभी हम कर नहीं पा रहे कि कुछ मैं मैनिपुलेशन करूं, यहां से मेरी a की वैल्यू आ जाए, लेकिन a और b इसमें दोनों है, इसमें मेरे b और c है। अगर दोनों a और b में होते तब भी हम मैनिपुलेशन कर सकते थे, तो हम क्या करते हैं, फर्दर टेक द डेरिवेटिव। अब हायर डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, हायर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हायर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, सो यू विल टेक द डेरिवेटिव टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 और 2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो कर्ल बाय कर्ल x हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में ले लिया, y कांस्टेंट है, ये 0 बन गया, क्या आ गया केवल 2a। जब इसका डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं तो x कांस्टेंट, ये तो 0 बन गया, और इसका डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल y होगा, तो इसका मीनिंग है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y कर्ल x। ओके, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं तो ये 0 बन गया, क्या आ गया केवल b। अब सिमिलरली हम थर्ड में भी लेंगे, टेकिंग, यू विल राइट डाउन दैट टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इस साइड में ले लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू y। जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे हम, तो इसको लिखिए कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, कर्ल x कर्ल y, और वो मेरा y कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, इसका आ गया केवल b। जब इसका y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, एंड इसको करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में ये 0 बन गया, और ये क्या आ गया आपका 2c। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको हमने पहले नेमिंग कर चुके हैं कि मैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को r को होगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y को s को होगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को t को होगा। तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है ये, इसको यहाँ पे लिख दीजिए t, तो ये तो बन गया आपका t। ओके, तो आ गया t इक्वल टू 2c। यहां से इसकी वैल्यू क्या है s, तो s इज इक्वल टू b। यहां से इसकी वैल्यू क्या है, ये भी क्या है s, तो यहां से
इसको हम क्या कहेंगे एस, चाहे डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले एक्स फिर वाई के रिस्पेक्ट में हो या पहले वाई फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हो, ये पार्शियल डेरिवेटिव दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी एस, तो बी की वैल्यू मेरी बन गई एस। यहाँ से इसको मैं कहूंगा क्या आर, तो आर इज इक्वल टू 2a। ओके, तो मेरे पास ये इक्वेशंस आ गई। इन इक्वेशंस का यूज करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ए की वैल्यू बन गई मेरी r/2, यहाँ से बी की वैल्यू तो एस आ गई, दोनों से आप चेक कर सकते हो बी की वैल्यू एस, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास t/2। अब बस ए बी सी की वैल्यू उठाइए और इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a की जगह क्या कर दूं मैं r/2, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बस इसे यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। a की जगह मैंने क्या कर दिया r/2, b की जगह क्या है s, b की वैल्यू रख दीजिए s, और c की वैल्यू मेरी क्या है t/2, तो c की वैल्यू रख देता हूं मैं t/2। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे मैनिपुलेट करना चाहते हो तो क्या कर दीजिए 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो ये इक्वेशन बनी है दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेकिंग सम स्टेप्स, ओके, मैनिपुलेशन करके। सो इस तरीके से हमने ये अपना वीडियो पूरी की। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। In the next class we will discuss about the formation of partial differential equation by eliminating the arbitrary functions. Thank you very much students.